काफ़ी फेमस शहर है, राजस्थान की एक बड़ा संस्थान है, बहुत बड़ी कोचिंग है, वहाँ गया था। तो जब ये सीसेट क्वालिफाइंग नहीं था, ऑफलाइन क्लास चल रही थी और उस क्लासरूम में कम से कम 2000 स्टूडेंट बैठे थे, 2000 के आसपास। मैं पढ़ाने गया। अब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। न्याय निगमन पढ़ा रहा था, सिविल जब, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसमें कोई रूल लगता नहीं, वो साधारण तरीके से हो जाएगा। एक विद्यार्थी वहीं बैठा था, खड़ा हो गया क्लास में। उसने कहा सर पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमने कहा पूछो भाई। अब जैसे आप आंदोलन करते हैं, ऐसे वो भी आंदोलनकारी था, बड़ा क्रांतिकारी था। उसने मुझे प्रश्न दिया 1 2 3 4 5 और क्वेश्चन मार्क को ध्यान से देखो। अब ये बाबा टाइप का प्रश्न है। जैसे उसने दिया, मैंने देखा 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6। जैसा आपके मन में आया वैसे मेरे मन में भी आया। मैंने कहा 6 आंसर आएगा। जैसे ही मैंने कहा 6 आंसर आएगा, उसने कहा आंसर गलत है। जैसे तभी एक कोई मैडम लिख रही थी गलत है। अब जब उसने कहा गलत है तो मैं पीछे घूमा, मुझे लगा इंसान हो, गलती हो सकती है, तो मैं फिर देखा। इस बार मैंने हॉरिजॉन्टल देखा था, अब की बार वर्टिकल देखा। 1 + 1 = 2, 3 + 1 = 4, 5 + 1 = 6, फिर भी 6 आएगा। उसने कहा सर 6 आएगा ही नहीं, 6 इज द रॉन्ग आंसर। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, चैलेंज था। मुझे लगा बेइज्जती हो गई मेरी, और हो भी गई थी बेइज्जती। ऑफलाइन क्लास में बच्चे शोर करने लगे। फिर उसने कहा कोई बात नहीं सर, आप हमारी टीचर हैं, आपको एक दिन सोचने का मौका दे देता हूं। तब मेरी और बेइज्जती हुई। कोई बात नहीं, मैं रात में गया, रात में 2 बजे तक इस प्रश्न को हल करता रहा। 6 के अलावा कुछ आंसर आ ही नहीं रहा, लॉजिकली 6 के अलावा कोई आंसर नहीं आ रहा। दूसरे दिन मैं क्लास में गया, मैं सोचा आज आया नहीं होगा। मैं गया तो एकदम मेरे सामने बैठा था, फिर खड़ा हो गया। डॉक्टर वो आंसर आया। हमने कहा यार रात में मुझे समय नहीं मिला, मैं बहुत बिजी था, जबकि हकीकत है मैं रात भर इसको सॉल्व किया था। अब क्या करता। उसने कोई बात नहीं सर, आप हमारे टीचर हैं, हम भारत के लोग टीचर का सम्मान करते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको एक रात का मौका और दिया। अब जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी गई। तीसरे दिन जब मैं गया तो मुझे लगा कि अब इससे बहस से कोई फायदा नहीं। आप इस जीवन में सीख ले लो, जब कहीं मामला बहुत क्रिटिकल हो जाए तो बुद्धिमानी वहां माफी मांग लेने में होती है, क्षमा मांग लेने में। तो मुझे लगा ये खतरनाक खिलाड़ी है, इसे क्षमा मांग लेते हैं, जैसे आप लोगों से भी क्षमा मांगते हैं कभी कभी। तो हमने कहा भाई मुझे माफ करो, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा। उसने कहा कोई बात नहीं सर जी, बहुत आसान है, बता देता हूं। उसने क्या बताया अब आप ध्यान से सुनो। उसने कहा ये गाड़ी का गियर है, कार का गियर, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, यहाँ होता है सर रिवर्स गियर। रिवर्स गियर, रिवर्स गियर मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। अगर उस दिन मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल होती तो आज मैं आपकी क्लास में ना होता, जेल में होता। तो कहने का मतलब क्रांतियां इस टाइप की भी होती है, आप भी सीख लो। आपके आसपास भी कुछ क्रांतिकारी लोग होंगे, महान आत्माएं होंगी जो आपको फंसाएंगे, तो आप बिल्कुल मत फंसना, ठीक है। तब मेरे पास इस तरह के तमाम तरह के प्रश्न आते रहते हैं, लोग मुझे भेजते रहते हैं। जो ऑनलाइन है उनकी तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन वाले ज्यादातर मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता रहा। तो ऑफलाइन वाले क्या होता है, बहुतों के पास मेरा नंबर भी होता है, कहीं ना कहीं पाई जाते हैं, तो यही सब प्रश्न भेजते हैं बाबा वाले। आपके मन में आएगा आखिर ये बाबा होता कौन है, ये भी मैं बताऊंगा समय आने पे, ठीक है। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल तरीके। देखो दोस्तों, कोई सर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। सर किसी संस्था में पढ़ा रहे थे, वहाँ की बात बता रहे थे कि कौन लड़का था, उनको 2-3 दिन परेशान किए एक क्वेश्चन दे करके, और सर ने सही आंसर सोचा लेकिन वो हमेशा बोलता था ये गलत है न। तो कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो परेशान करते हैं लोगों। आप लोग का दर्शन करवाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से। ये देखो राम दरबार लगा हुआ है। बाकी आपको सर का स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।